अस्सलामुअलैकुम। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है। इसी अजीम रहनुमा की जद्दोजहद के नतीजे में ये कौम एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हुई। इस मौके पर पूरी कौम को यौम पैदाइश की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अब ज़रा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की जो बात की गई थी उसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर एक अलग रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके साथ साथ आज सिंध के गवर्नर टैसूरी साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से जो बयान दिया है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला किस सिमत जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और अहम मौजू पर बात करना भी ज़रूरी है और वो है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत। वहाँ हिंदुत्व और इंतहा पसंदी जिस शक्ल में सामने आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। एक वक्त था जब मुसलमान वहाँ जुल्म व तशद्दुद का निशाना बन रहे थे, उन पर सख्तियाँ की जा रही थीं। अब ताज़ा खबरों के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर भारत में मसीही बरादरी के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह उन्हें डराया धमकाया गया, चर्चेज में जो कुछ हुआ वो निहायत अफसोसनाक है। क्रिसमस के मौके पर चर्चेस पर हमले, ख़वातीन, मर्दों और बच्चों को जिस अंदाज में हरासा किया गया, ये सब वाक़यात भारत के नाम नेहाद सेक्युलरिज्म के असल चेहरे को बेनकाब करते हैं। ये वही हकीकत है जिसे अब वेस्टर्न मीडिया ने भी उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये सब कुछ वहाँ एक अरसे से हो रहा था, मगर अब सोशल मीडिया पर हर तरफ ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि किस तरह बीजेपी से वाबस्ता या इंतहा पसंद अनासिर हमला आवर हो रहे हैं। चर्चेस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और अक़लियती बरादरी को खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। ये पूरा वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक भी है। बहरहाल यही भारत की जमहूरियत का असल चेहरा है। अगरचे भारत की एक बड़ी अक्सरियत शायद ये सब नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त वो इंतहा पसंद अनासिर के हाथों एक तरह से यरगमाल बनी हुई है और इन हालात को रोकने में बेबस नजर आती है। अब वापस आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो मुसलसल तहरीक इंसाफ से बातचीत की कोशिश करती रही है, मगर पीटीआई ने मुज़ाकरात नहीं किए। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की पेशकश को कबूल करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए बामानी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। ताहम उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि ये मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए मखसूस नहीं होंगे। उन मुज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई या उनके मुक़द्दमात ज़ेर बहस नहीं आएंगे। गुफ्तगू का महवर सिस्टम की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह, मैंडेट की चोरी के इल्ज़ामात, जजेस की तय्युनाती, अदालती तरीक़ाकार और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब निज़ाम बेहतर होगा तो इंसाफ खुद ब खुद सबको मिलेगा और झूठे मुक़द्दमा अदालतें करेंगी। इसका फ़ायदा चाहे पीटीआई के चेयरमैन को हो, किसी वर्कर को हो या किसी और को, सबको यकसां तौर पर मिलेगा। इसीलिए उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई पर्सनल या फ़र्द वाहिद से मुताल्लिक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना में भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। ताहम अब एक नया मोड़ इस वक्त आया जब सिंध के गवर्नर टैसूरी साहब ने आज इन मुज़ाकरात को रद्द कर दिया। उनका कहना था कि इमरान खान मुजरिम है, इससे बात नहीं होनी चाहिए और वो वतन दुश्मन है। इसी नुक्ते पर हम ये भी जायज़ा लेंगे कि टैसूरी साहब इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं, उनके पीछे कौन है और वो किन इशारों पर ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा शहबाज शरीफ साहब के बयान का तज्ज़िया कर लेते हैं। इस हवाले से दो तीन मुमकिन वजूहात सामने आती हैं। या तो वो ये समझते हैं कि अगर हुकूमत को आगे लेकर चलना है तो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के बगैर सिस्टम में इस्तेहकाम नहीं आ सकता और ऐसी सूरत में हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इस पहलू पर यह बहस हो रही है कि अब शायद बड़े पैमाने पर यह रियलाइजेशन हो चुकी है कि इमरान खान के साथ पिछले 2, 2.5 या 3 साल में जितनी सख्ती की जा सकती थी वो कर ली गई है। इससे ज़्यादा सख्ती का मतलब तो फिर ये रह जाता है कि बंदे को मार ही दिया जाए। पीटीआई के वर्कर्स को भी निशाना बनाया गया। उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकी। तो अब शायद ये समझा जा रहा है कि अगर निज़ाम को साथ लेकर चलाना है तो किसी न किसी सतह पर बातचीत करना पड़ेगी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत शामिल है या नहीं, क्योंकि अभी चंद हफ्ते पहले तक शहबाज शरीफ साहब खुद ये कह रहे थे कि 9 मई करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती, ये दहशतगर्द तंजीम है, ये सब दहशतगर्द हैं और इनसे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। लेकिन अब अचानक एक बड़ा यू टर्न नज़र आता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो फिर वजह क्या है? या तो हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि वो इस सूरत हाल में ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, या फिर वो ये समझते हैं कि अब सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म का इत्तेहाद ज़रूरी है।
PTI और अचकजई साहब के रद्द अमल पर बाद में आते हैं। पहले टेसोरी साहब के बयान को देख लेते हैं। टेसोरी साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उनके मुताबिक ये लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और जो शख्स अडयाला जेल में बैठा हुआ है वो एक मुजरिम है। टेसोरी साहब ने निहायत सख्त जुबान इस्तेमाल की है और सब जानते हैं कि कामरान टेसोरी किसकी नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब के पास मुज़ाकरात का मैंडेट मौजूद है या उन्होंने महज अपनी तरफ से बात की है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर खुद को इस मुज़ाकराती अमल से अलग रखा है और इसकी एक वजह भी है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के तमाम इख्तियारात अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दिए हैं। अचकजई साहब ने 2 रोज़ा KP हाउस में होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है और अगर तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इमरान खान से इस पर दस्तखत करवा कर ले आएंगे। ये बात अचकजई साहब ने खुलकर कही। अब जो मुज़ाकरात की कबूलियत सामने आई है, आज खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से आई है। इन लोगों ने मुज़ाकरात के अमल को ओके किया है और PTI इस हद तक इनके साथ ऑन बोर्ड है कि इमरान खान ने खुद इन्हें मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। अलीमा खान साहिबा ने 2-3 दिन पहले एक सख्त बयान दिया था जिस पर भी सवाल उठे। ताहम ज़राए ये बता रहे हैं कि अलीमा खान भी ऑन बोर्ड हैं और PTI के दीगर लोग भी इस अमल से वाकिफ़ और मुत्तफ़िक हैं। अलबत्ता PTI ये समझती है कि अचकजई साहब की जानिब से होने वाले मुज़ाकरात को बराह रास्त PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं समझा जाना चाहिए। इसीलिए शेख वक़ास अकरम ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें कहा गया कि मुज़ाकरात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, जबकि PTI बतौर जमात मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। ताहम अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान इन्हें इंडोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने खुद अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इस हवाले से मैंडेट दिया हुआ है। और फिर एक और बात भी की जा रही है कि जो कोट लखपत में मौजूद कायदीन हैं, अगर वो आकर मुज़ाकरात करेंगे तो वो दरअसल PTI के ज़रिए हुकूमत से मुज़ाकरात ही तसव्वुर किए जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI बिलवास्ता तौर पर इन मुज़ाकरात की हिमायत तो कर रही है, लेकिन खुद बराह रास्त इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं है। इसलिए ये एक निहायत दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन आज टेसोरी साहब के मज़ार क़ायद पर दिए गए बयान ने एक नया और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उनके ख्याल में ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये उनकी ज़ाती राय है या वो इस मौक़िफ़ का इजहार उन लोगों की जानिब से कर रहे हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। अब आगे देखना यह है कि हालात किस रुख पर जाते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही मालूमात है। इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले ये भी बता दूं कि चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत की पेशकश को कबूल कर लिया है, अब अगला मरहला ये तय करना है कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे। मुमकिन है ये मुज़ाकरात स्पीकर ऑफिस में हों या फिर TORS तय करने के लिए पहले चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया जाए, जिसके बाद बाकायदा मुज़ाकराती कमेटियां बनाई जाएं। बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है। अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस सूरत हाल में पैदा होने वाली नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पर फौरी रद्द अमल दिया है और यूँ महसूस होता है कि जैसे जैसे मामलात वाज़े होते जाएंगे ये अमल किसी न किसी सिमत में आगे बढ़ता नजर आएगा।